अमृतं स्वयंभुः रसेन तृप्तो न कुतश्चन तमेव विद्वान् विभाय मृत्युः आत्मानं धीरम् अजरं युवानम् आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। हे सृष्टि के बनाने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, सबको कर्म अनुसार फल देने वाले, सबका सदा भला करने वाले, धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान प्रकाश आनंद की वर्षा करने वाले, मोक्ष के बाद भी सृष्टि के आदि में युवावस्था में पुरुष शरीर में संयुक्त करके पवित्र वेद ज्ञान सर्वप्रथम प्रदान करते हुए अनंत 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 काल तक के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान प्रकाश आनंद की वर्षा करते और कराते रहने वाले अनंत गुण कर्म स्वभाव वाले परमेश्वर ईश्वर ईशान अमुम मैं ईशान सर्वलोकम मैं ईशान। हे प्रभु, आप अनंत 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 काल तक के लिए हम पर धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान प्रकाश आनंद की वर्षा करते कराते रहने और मोक्ष के बाद भी सृष्टि के आदि में पुरुष शरीर में युवावस्था ही में संयुक्त करके पवित्र वेद ज्ञान प्राप्त करते कराते रहने की इच्छा कीजिए। हमें वरण कीजिए, स्वीकार कीजिए, हम पर कृपा कीजिए और हम पर धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान प्रकाश आनंद की वर्षा सदा करते कराते चले जाएं। ओम नमः संभवाय च। हे परमेश्वर, आप संभव हैं, मोक्ष सुख और उसके साधनों उपसाधनों को देने वाले हैं। आपको ही हम हृदय के सब सत्य भावों से अनंत 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 बार नमस्ते और धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आप ही मयोभव भी हैं, सारे सांसारिक सुखों और उसके साधनों उपसाधनों को देने वाले हैं। आपको ही हम हमारा हृदय के सब सत्य भावों से अनंत 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 बार नमस्ते और अनंत 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 बार ही धन्यवाद भी हो। हे प्रभु, आप ही शंकर हैं, कल्याण के कर्ता, मोक्ष स्वरूप और धर्म युक्त कामों को करने वाले हैं। आपको ही हमारा सदा सर्वदा के लिए अनंत 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 बार नमस्ते और धन्यवाद भी होवे। हे प्रभु, आप ही महेश्वर हैं, अपने भक्तों को अनंत 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 काल तक के लिए धर्म कार्यों स्तुति प्रार्थना उपासना आज्ञा पालन आदि में लगाए रखकर धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान प्रकाश आनंद की वर्षा करते और कराते रहने वाले हैं। और मोक्ष के बाद भी सृष्टि के आदि में पुरुष शरीर में युवावस्था ही में संयुक्त करके पवित्र वेद ज्ञान प्रदान करके धर्म अर्थ काम मोक्ष की वर्षा करते और कराते रहने वाले हैं। शिवाय नमः शिवाय चो शिवतराय चो। आप ही अत्यंत मंगल स्वरूप और अत्यंत मंगल धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान प्रकाश आनंद की वर्षा करते और कराते रहने वाले, आपको ही हमारा आत्मा और अंतःकरण से योगाभ्यास की रीति से अनंत 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 बार नमस्ते और धन्यवाद भी करते हैं। प्यारे मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि बाइबिल, पुराण, गीता, तंत्र ग्रंथ, ये जैन बौद्ध चारवाक, ये सब गलत बातों का पिटारा भरा पड़ा है। और जब वेद के गलत भाष्य लोगों ने देखा तो गीता की प्रतिष्ठा हो गई,
महर्षि दयानंद ने गीता को कहीं पठन पाठन में नहीं लिखा। वो त्रिदोष का सन्निपात उनकी जीवनी में आया है, गीता के बारे में आता है। जब इतने अच्छे वेद भाष्य उपलब्ध हैं भगवान दयानंद के, तो फिर गीता आदि के चक्कर में पड़ना ही क्यों। और हम लोग इतने भाग्यवान हैं कि दयानंद के युग में आए, ताकि पुनः हम वेद के द्वारा अपना ये लोक परलोक धन्य धन्य कर सकते हैं और अपना ये मनुष्य जन्म महान बना सकते हैं। अब हम लोग बाइबिल के क्रम को लेते हैं और इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं तौरेत यात्रा की पुस्तक। इसमें तौरेत या पाद 2 आयत 11, 12, 13, 14, 15 38 संख्या पर पृष्ठ 392 पर महाराज दयानंद कोट कर रहे हैं। जब मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में से एक इब्रानी को देखा कि मिस्री उसे मार रहा है, तब उसने इधर उधर दृष्टि की, देखा कि कोई नहीं, तब उसने उस मिस्री को मार डाला और बालू में उसे छिपा दिया। जब वह दूसरे दिन बाहर गया तो देखा 2 इब्रानी आपस में झगड़ रहे हैं। तब उसने उस अंधेरी को कहा कि तू अपने पड़ोसी को क्यों मारता है? तब उसने कहा कि किसने तुझे हम पर अध्यक्ष अथवा न्यायी ठहराया? क्या तू चाहता है कि जिस रीति से मिस्री को मार डाला तुझे भी मार डाले? तब मूसा डरा और भाग निकला। इस पर भगवान दयानंद समीक्षा कर रहे हैं। आप देखिए, जो बाइबिल का मुख्य सिद्धकर्ता मत का आचार्य मूसा की जिसका चरित्र क्रोध आदि दुर्गुणों से युक्त मनुष्य की हत्या करने वाला और चोरवत राजदंड से बचने हारा, अर्थात जब बात को छिपाता था तो झूठ बोलने वाला भी अवश्य होगा। ऐसे को भी जो ईश्वर मिला वह पैगंबर बना, उसने यहूदी आदि का मत चलाया, वह भी मूसा ही के सदृश हुआ। इसलिए ईसाइयों के जो मूल पुरुषा हुए हैं वे सब मूसा से आदि लेकर के जंगली अवस्था में थे, विद्या अवस्था में नहीं, इत्यादि। तौरेत या कुब पुस्तक पंजीयन 3 आयत 4-5 39 संख्या पर भगवान दयानंद कोट कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने देखा कि वह देखने को एक अलग फिरा, तो ईश्वर ने
झाड़ी के मध्य में से उसे पुकार के कहा कि हे मूसा, हे मूसा। तब वह बोला, मैं यहाँ हूँ। तब उसने कहा कि इधर पास मत आ, अपने पाँवों से जूता उतार, क्योंकि यह स्थान जिस पर तू खड़ा है पवित्र भूमि है। समीक्षक, देखिए ऐसे मनुष्य जो कि मनुष्य को मार के बालू में गाड़ने वाले से इनके ईश्वर की मित्रता और उसको पैगंबर मानते हैं। और देखो, जब तुम्हारे ईश्वर ने मूसा से कहा कि पवित्र स्थान में जूती ना ले जानी चाहिए, तुम ईसाई इस आज्ञा के विरुद्ध क्यों चलते हो? प्रश्न, हम जूती के स्थान में टोपी उतार लेते हैं। उत्तर, यह दूसरा अपराध तुमने किया, क्योंकि टोपी उतारना ना ईश्वर ने कहा, ना तुम्हारे पुस्तक में लिखा है, और उतारने योग्य को नहीं उतारते। जो नहीं उतारना चाहिए उसको उतारते हो। दोनों प्रकार तुम्हारे पुस्तक से विरुद्ध है। प्रश्न, हमारे यूरोप देश में शीत अधिक है, इसलिए हम लोग जूती नहीं उतारते। उत्तर, क्या सिर में शीत नहीं लगता? जो यही है तो यूरोप देश में जाओ, तब ऐसा ही करना। परंतु जब हमारे देश में वह बिछौने में आया करो, तब तो जूती उतार दिया करो, और जो ना उतारोगे तो तुम अपने बाइबिल पुस्तक के विरुद्ध चलते हो। ऐसा तुमको ना करना चाहिए। अब तौरेत याकूब पंजियन 4 आयत 2, 3, 4, 6, 7, 9, क्रम संख्या 40, पृष्ठ संख्या 393। तब ईश्वर ने उसे कहा कि मेरे हाथ में यह क्या है? और वह बोला, यह छड़ी। तब उसने कहा कि उसे भूमि पर डाल दे, और उसने भूमि पर डाल दिया, और वह सर्प बन गई, और मूसा उसके आगे से भागा। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा
कि अपना हाथ बढ़ा और उसकी पूँछ पकड़ ले। तब उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया और वह उसके हाथ में छड़ी हो गई। तब परमेश्वर ने उसे कहा कि फिर तू अपना हाथ अपनी गोद में कर। और उसने अपना हाथ अपनी गोद में किया। जब उसने उसे निकाला तो देखा कि उसका हाथ हिम के समान कोढ़ी था। और उसने कहा कि अपना हाथ फिर अपनी गोदी में कर। उसने फिर अपने हाथ को अपनी गोदी में किया और अपनी गोदी से उसे निकाला तो देखा कि जैसी उसकी सारी देह थी वह वैसा फिर हो गया। तुम नील नदी का जल लेके सूखी पर डालियो और वह जल जो तुम नदी से निकालेगा तो सूखी पर लहू हो जाएगा। समीक्षक, अब देखिए कैसे बाजीगर का खेल खिलाड़ी ईश्वर, उसका सेवक मूसा और इन बातों को मानने हारे कैसे हैं। क्या आजकल बाजीगर लोग इससे कम करामात करते हैं? यह ईश्वर क्या, यह तो बड़ा खिलाड़ी है। इन बातों को विद्वान क्यों कर मानेंगे? और हरे एक बार में परमेश्वर हूँ और अबीरहाम, इजहाक और याकूब का ईश्वर हूँ इत्यादि हर एक से अपने मुख से प्रशंसा करता फिरता है। यह बात उत्तम जन की नहीं हो सकती, किंतु दंभी मनुष्य की हो सकती है। तौरेत याकूब पंजीयन 12 आयत 21, 22, 23 और फसह मेमना मारो और एक मुट्ठी जूफा लेओ और उसे उस लहू में जो बासन में है बोर के ऊपर की चौखट के और द्वार की दोनों ओर उससे छापो। और तुम में से कोई बिहान लो अपने घर के द्वार से बाहर ना जावे, क्योंकि परमेश्वर मिस्र के मारने के लिए आर पार जाएगा। और जब वह ऊपर की चौखट पर और द्वार की दोनों ओर लहू को देखे तब परमेश्वर द्वार से बीत जाएगा और नाशक तुम्हारे घरों में जाने ना देगा कि मारे। समीक्षक, भला यह जो टोने टामन करने वाले के समान है वह ईश्वर सर्वज्ञ कभी हो सकता है? जब लहू का छापा देखे तभी इजराइल कुल का घर जाने, अन्यथा नहीं। यह काम क्षुद्र बुद्धि वाले मनुष्य के सदृश है। इससे यह विदित होता है कि ये बातें किसी जंगली मनुष्य की लिखी है। प्यारे मित्रों, आपने अच्छी प्रकार से देखा कि बाइबिल की बातें
गलत गलत से भरी पड़ी हैं। और अभी आदरणीय सुधांशु जी हिंदू पर बहुत चर्चा कर रहे थे। तो हिंदू जो है, हमारे शास्त्र में जो शब्द नहीं है उसको हम क्यों माने बैठे? इसलिए हिंदू नाम छोड़ना है। जैसे गीता आदि को छोड़ रहे हैं वैसे हिंदू नाम भी छोड़ना चाहिए। हम जब हमारे सारे शास्त्रों में आर्य नाम है तो हमें गौरवपूर्ण आर्य नाम पर स्वाभिमान करना चाहिए। ये दुश्मनों के दिए हुए अपमान सूचक हिंदू नाम को अविलंब छोड़ना चाहिए। बताइए, 1,96,08,00,000 और हजारों साल तक पूरे पृथ्वी पर किसका शासन रहा? आर्यों का, ना कि हिंदुओं का। हिंदू तो गुलामी में 1000 साल पड़ा रहा, विदेशी इसको लूटते रहे और हर तरह से पतन का नाम हिंदू है। और ये सुधांशु जी कुछ अलंकार बताना भूल गए, गलत बातें बता गए। अहिल्या बोलते हैं रात्रि को, आहा कहते हैं दिन को, और जो दिन को लील ले वह रात्रि। और गौतम बोलते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा से रात्रि की कितनी शोभा है। इसलिए अलंकार भाषा में वेद में भगवान ने गौतम यानी चंद्रमा की पत्नी अहिल्या यानी रात्रि को बताया। बताइए, अगर भगवान वेद में अलंकार ना सिखाए किसी को अलंकार का ज्ञान कैसे हो सकता है? वेद परमेश्वर का अनादि ज्ञान है, अनंत काल से यही ज्ञान है, अनंत काल तक यही ज्ञान रहेगा। सृष्टि के आदि में दिया जाता है, भाषा के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना भाषा नहीं। परमेश्वर अपना ज्ञान, अपनी भाषा 4 सबसे धर्मात्मा व्यक्ति को एक साथ एक एक वेद के रूप में ना दे, किसी को कोई ज्ञान नहीं हो सकता, किसी को कोई भाषा नहीं आ सकती। हमारे सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये सुधांशु त्रिवेदी जी झूठ को सच और सच को झूठ कर रहे हैं। जो शास्त्रों में लिखा है, जिसके सारे ऋषि महर्षि प्रमाण मान रहे हैं, वाल्मीकि रामायण प्रमाण है, महाभारत प्रमाण है, और ये दुष्टों के बहकावे में आ रहे हैं कि ये काल्पनिक ग्रंथ है। कैसे काल्पनिक ग्रंथ है? राम को हुए 1,95,95,00,000 साल कम से कम हुआ है। नहीं तो अभी हम ये संकल्प पढ़ते हैं, आर्यावर्ते भरतखंडे जम्मू द्वीपे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। अगर राम पहले त्रेता में नहीं हुए रहते तो ये जिक्र होता कि राम इस त्रेता के इस कलयुग में हुए हैं। तो इसलिए राम पहले त्रेता में हुए हैं। और अब जब सृष्टि के आदि में जिन्होंने सबसे पहले वेद ज्ञान को परमेश्वर से जाना, अर्थ जाना और सबसे पहले प्रचार किया, उसका नाम आज भी उस मंत्र के साथ उपलब्ध है। विश्वामित्र का नाम वेद मंत्र के साथ उपलब्ध है आज। ये गौतम का नाम उपलब्ध है, ये जो है वशिष्ठ का नाम उपलब्ध है, याज्ञवल्क्य का नाम उपलब्ध है। तो इस प्रकार से ये प्रमाणित हो जाता कि वेद में इतिहास भूगोल नहीं हो सकता और वेद के शब्दों पर व्यक्ति के नाम रखे जाते हैं। इसलिए अलंकार का ज्ञान भगवान ने वेद में प्रकृति से सिखाया।
प्रजापति कहते हैं सूर्य को, उसकी पुत्री उषा, उसमें सूर्य दिन रूप वीर्य छोड़ता, उसमें सूर्य दिन रूप वीर्य छोड़ता उस ईसा में, और किरण रूप वीर्य, उस उषा में सूर्य किरण रूप वीर्य छोड़ता और दीन रूप पुत्र को पैदा करता। क्या गजब का शिक्षाप्रद ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ अलंकार भगवान वेद में बता रहे हैं। अब मूर्खों ने सच्ची घटना बना के लौट दिया और आर्यों की अच्छी बातों को हिंदुओं ने रसातल में पहुंचा दिया। और ये हिंदू हिंदू नाम क्यों नहीं छोड़ते, ये जो है सही अपना आर्य नाम क्यों नहीं। हम गुण भ्रष्ट हुए तो हुए, नाम भ्रष्ट तो ना हो। चोर भी अपने को चोर नहीं कहलाना चाहता, गुलाम भी अपने को गुलाम नहीं कहलाना चाहता। हम ये हिंदू ऐसी कौम है जो दुश्मनों के दिए गलत नाम को अपनाए बैठे हैं, हिंदू नाम को। हिंदू बिल्कुल गलत बात है। और सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत सारी झूठ बातें भी बोलते हैं, उन्हें अपने झूठ को सुधार करना चाहिए और सच को ग्रहण करना चाहिए। और हमें फिर से आर्यों के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके फिर से दुनिया का गुरु और सोने का चिड़िया बनना चाहिए, और हम फिर से संसार में श्रेष्ठ बन के रहेंगे। हम लोग इतने भाग्यवान हैं कि महर्षि दयानंद के युग में आए और हम लोगों को दयानंद जैसा मार्गदर्शक मिला। अरे धिक्कार है उसको, उससे भी कोई अभागा होगा जो दयानंद के मार्गदर्शन से फ़ायदा नहीं उठाता और अपना मनुष्य जीवन धन्य धन्य नहीं करता। आइए दयानंद को अपनाएं, उसके वेद भाष्य को अपनाएं और सारे संसार में वैदिक पताका फिर से फहराएं और हिंदू मानसिकता को फिर से हम दफन करें और सारी दुनिया में फिर से अपना विजय पताका फहराएं और सारी दुनिया में अपना फिर से राज्य हो। अब सृष्टि लगभग 2 अरब 35 करोड़ साल लगभग और बची है। इतने समय तक पूरे दुनिया में आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहेगा। कोई ताकत नहीं दुनिया में कि आर्यों का चक्रवर्ती राज्य होने से रोक सके, अवश्य आके रहेगा। प्यारे भाइयों, उठिए, आगे बढ़िए, महान बनिए, आर्य को अपनाइए, हिंदू को छोड़िए और सारे संसार में फिर से हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके ऊंचा उठिए। परमेश्वर आपके साथ है, दयानंद का दिव्य संदेश आपके साथ है। आप अवश्य दुनिया में महान बन के रहेंगे। कोई ताकत आपको महान बनने से रोक नहीं सकती। यहीं पर विराम देने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सारे संसार में वैदिक पताका फहराते रहिए और सबको वेद और महर्षि दयानंद के झंडे तले ला के दिखा दीजिए कि किस प्रकार से आपका ही राज्य पूरे पृथ्वी पर था और फिर से आपका ही राज्य पूरे पृथ्वी पर रहेगा। कोई आपको श्रेष्ठ महान बनने से रोक नहीं सकता। इसी के साथ विराम दे रहे हैं। इसमें जो कुछ अच्छाई है सब महर्षि दयानंद और वेद शास्त्र का, जो कुछ कमी त्रुटि न्यूनता है उसके जिम्मेदार हम हैं और हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और आपके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें दुनिया में ऊंचा उठें, आगे बढ़ें, महान बने और ये गंदी बाइबिल, कुरान, जैन बौद्ध चारवाक, गीता, तंत्र ग्रंथ, ये सब की, तुलसी रामायण, हनुमान चालीसा,
ये हिंदू आदि की गलत बातें छोड़ें और फिर से वैदिक पताका वेद की बातों को अपनाएं और दुनिया में फिर से महान बने। ओम शांति शांति शांति। ओम।